हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनआईयू का स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनआईयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों के पास एनआईयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका वेक्टर एनालिसिस से क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका प्रूफ दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस बी ए क्रॉस बी इक्वल्स 0। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आप इसको 3 स्टेप में सिर्फ सॉल्व कर सकते हो। आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो प्रोडक्ट का वैल्यू होता है वो याद होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको देखिए, आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है आपका ए डॉट सी बी माइनस ये होता है आपका ए डॉट बी सी। इसको आप याद कैसे करोगे? तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट और बीच वाला बाहर, फिर माइनस फर्स्ट और जो सेकेंड वाला है वो साथ में और लास्ट वाला आपका एंड में। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपका याद होगा आपको। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है आपका, जो अभी आपको पता चलेगा। ये देखिए, हम लोग को प्रूफ क्या करना है? हम लोग को प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है हम लोग को? वो करना है आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस बी है पहले हम लोग को, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या है वो हमारा? ये हमारा 0 के इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एलएचएस को ले लेते हैं। तो हमारा एलएचएस है आपका एलएचएस क्या है हमारा? एलएचएस है ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ पे तो अभी तो कुछ हम लोग शुरू किया ही नहीं है, तो आपको समझने के लिए कुछ है ही नहीं। देखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का भी मैंने आप लोग को बताया क्या करते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का डॉट ए डॉट सी और फिर बीच वाले को ऐसे लिख देते हैं माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड वाला ए डॉट बी और लास्ट वाले को वैसे लिख देते हैं। उसी तरह से जब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट वाला एक साथ पहले बी डॉट ए और सी को बाहर, फिर माइनस फर्स्ट सेकंड एक साथ और लास्ट वाला बाहर। फिर उस तरह से इसको भी आप एक्सपेंड करो तो ये होगा सी डॉट ए और ये आपका हो जाएगा बाहर हो जाएगा बी और माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे सी डॉट बी होगा ना पहले और ये ए बाहर होगा और माइनस होगा ये सी डॉट ए और बाहर हो जाएगा बी। तो अब देखो, अब हम लोग ए डॉट सी जानते हैं कि क्या होता है, वो सी डॉट ए के इक्वल होता है। डॉट प्रोडक्ट में आपका ए डॉट सी जो होगा वो सी डॉट ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, फिर उसी तरह से ए डॉट बी और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ये माइनस है ये प्लस है, उस तरह से ये वाला कैंसिल करेगा। तो लास्टली हम लोग को क्या बच जाएगा? जब सब कट जाएगा तो लास्टली तो 0 ही आएगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया? 0 आ गया। ये किसके इक्वल है? आरसीएस के इक्वल है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी, देखिए कितने कम स्टेप में हो गया। क्वेश्चन देख के हम ऐसे ही डरते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, पर जब बनाते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी निकलता है। ये देखिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर ए बी सी। तीनों का हम लोग को ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका ईजी ही है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो हमारा जो आपका डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। हम लोगों ने क्या बनाया है, ये आपका एक पैरेलल पाइप्ड है आपका। ये आप थोड़ा सा टिल्ट कर कर बनाओगे, हल्का आप इस एंगल पे बनाओगे, आप स्ट्रेट 90 डिग्री पे नहीं बनाओगे। आपका जो भी आपका साइड सब है वो क्या है, वो टिल्टेड है थोड़ा। ये आपका पैरेलल पाइप्ड है। क्या है पैरेलल पाइप का नाम? ये है आपका ओ बी डी सी, फिर FEPA, OBDC,
पी ए जो है ये क्या है आपका एक पैरेललोपाइप्ड है, जिसमें आपका हम लोगों ने ओ बी को क्या दिया है, ओ बी आपका वेक्टर बी है, ओ सी आपका वेक्टर सी है, ओ ए जो है आपका वेक्टर ए है, और आपका ये जो है आपका एन कैप जो है ये आपका परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन में है आपका बी क्रॉस सी के क्या है, परपेंडिकुलर है। और तो देखते हैं आगे, आप लोग ये डायग्राम बनाना, ये डायग्राम बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाल, ज्योमेट्री में आपका डायग्राम सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो हम लोग अब लिखते हैं आगे। तो देखिए क्या हम लोग कंसीडर किए हैं, लेट अस कंसीडर अबाउट ए पैरेललोपाइप्ड O B D C F E P A क्या है, ये हम लोग का रिक्वायर्ड पैरेललोपाइप्ड है। और उसके बाद हम लोग क्या करें, हुज कोटर्मिनस एजेस आर, क्या है उसका एज, आपका ओ ए जो है वेक्टर ओ ए जो है आपका वो है वेक्टर ए, ओ बी जो है आपका वो है वेक्टर बी, और ओ सी जो है आपका वो क्या है वेक्टर सी है। और हम लोगों ने ऑल्सो लेट एन कैप बी ए, एन कैप क्या है हमारा यूनिट वेक्टर है, बी ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन containing vector b and vector c, that is क्या है, n कैप जो है आपका n कैप is in direction of b क्रॉस c, ठीक है। तो आगे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम ज्योमेट्रिकल मीनिंग of cross product of two vectors हम लोग जानते हैं, we know now b क्रॉस सी क्या हो जाएगा, b क्रॉस सी जो होता है आपका वो होगा आपका एरिया ऑफ ओ बी डी सी जो है आपका, उसका क्या होगा, एरिया का आपका होगा। देखो यहाँ पे ओ बी डी सी क्या है आपका, ओ बी डी सी का जो एरिया है वो क्या होगा, बी क्रॉस सी के इक्वल होगा। और ये क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपका जो क्वाड्रिलेटरल नीचे में है आपका बेस में आपका पैरेललोग्राम, वो है आपका ओ बी डी सी इंटू एन कैप, क्या हो जाएगा, एन कैप इसका यूनिट वेक्टर लग गया, जो इसको क्या दिखाता है, इसके डायरेक्शन को दिखाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक थीटा एंगल मान रहे हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन एन कैप एंड वेक्टर ए, एन कैप एंड वेक्टर ए। फिगर देखिए आप लोग, एन कैप और वेक्टर ए में हमारा क्या है, आपका ये जो है आपका वेक्टर एन कैप है, और ये क्या है वेक्टर ए, दोनों के बीच में हमारा कौन सा एंगल है, हमारा एंगल थीटा है। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन एन कैप एंड वेक्टर ए। उसके हम लोग क्या करें, ए परपेंडिकुलर ए एम फ्रॉम ए इज ड्रॉन, ए से हम लोग क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ए एम किस पे, टू द प्लेन पे कर रहे हैं, टू द प्लेन कॉन्टेनिंग बी क्रॉस सी, टू द प्लेन कॉन्टेनिंग बी एंड सी, जो वेक्टर बी और सी को कंटेन करता है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ए एम जो है आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए से। यहाँ पे देखो ए एम क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किस पे, हमारे बी क्रॉस सी, जो आपका ओ बी डी सी है उसमें हमारा क्या है, इस प्लेन में हम लोगों ने ओ ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो आपका क्या है बी और सी वेक्टर के जो हमारा प्लेन कंटेन करता है उसमें उसके परपेंडिकुलर है। ऑल्सो वी ज्वाइन ओ विद एम, ओ को हम लोग क्या कर रहे हैं, एम से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं।
क्या किए, ओ को एम से हम लोग ज्वाइन किए। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल जो है हमारा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा ए ओ एम, हम लोग इसमें वर्क करेंगे। तो जब इस ट्राइंगल ए ओ ओम में, सॉरी, इन ट्राइंगल ए ओ एम में जब आप देखोगे तो हमारा एंगल ए ओ एम क्या होगा, वो होगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ए एम जो है हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इस प्लेन में, तो मतलब एंगल ए एम ओ क्या होगा, वो आपका 90 डिग्री है। और ये क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ एम जो ये पूरा आपका 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमारा साइन 90 माइनस क्या थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा जब हम लोग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एम बाई ओ ए हो जाएगा। क्या होगा, ए एम बाई ओ ए एम बाई ओ ए। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। और हमारा ए एम तो वैसे ही रहेगा, ओ ए जो है हमारा वो क्या है हमारा, वो है ए। ओ ए क्या है हमारा, ओ ए हमारा क्या है, वो है आपका ए, वेक्टर हम लोग ए माने हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो आपका ए एम जो होगा वो ए एम आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब दस क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी, हम लोगों को क्या करना था, यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना था। ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए डॉट बी क्रॉस सी, हम लोग पहले जानते हैं क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ आपका जो नीचे आपका बेस है आपका ओ बी डी सी जो है, उसमें एन कैप से मल्टीप्लाई किया हुआ, मतलब एन कैप के डायरेक्शन में, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ बी डी सी, और इनटू हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट एन कैप। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया ओ बी डी सी, और आपका ए, जब दोनों का डॉट क्या होता है, डॉट हो जाता है आपका ए का मॉडुलस एन का मॉडुलस और इंटू कॉस थीटा, ए एन कॉस थीटा होता है, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, मॉड लगा देंगे तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ बी डी सी जो होगा वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इन ए कॉस थीटा के इक्वल, ये जो आपका आ जाएगा वैल्यू। और उसके बाद ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ बी डी सी और इंटू ए कॉस थीटा, हम लोग को क्या आया था अभी, ए कॉस थीटा हम लोग को अभी एम आया था, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू एम आ जाएगा, सॉरी ए एम आएगा, ये हमारा क्या है, ए एम है। जहाँ पे आपका ए एम जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लिख देंगे, ए एम मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज क्या है, थीटा इज एक्यूट और ऑब्ट्यूस, थीटा पे डिपेंड करता है। अगर एक्यूट और ऑब्ट्यूस अगर होगा, एक्यूट होगा तो पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूस होगा तो वो हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। आप इसको भी लिखोगे, ठीक है। लिखने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, क्योंकि अगर आप लोग लिखने में कंजूसी करोगे तो आपका टीचर नंबर देने में आपसे कंजूसी करेगा। आप लोग को पूरी अच्छे से लिखना होगा, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जो है वो आप समझ रहे हो 18 मार्क्स, आपका 16 मार्क्स कंटेन करता है। तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख कर नहीं आ सकते हो, आपको प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, वो इक्वल हो जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के, क्या हो गया, वो आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के इक्वल हो गया। कौन सा पहले, वो है आपका ओ बी डी सी एफ ई पी ए, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकली जो आपका जो वैल्यू आएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। हेंस ए डॉट बी क्रॉस सी इज न्यूमेरिकली equal to the volume, numerically equal to the volume of a parallelopiped with क्या, with आपका जो वेक्टर ए बी सी है एज ए कोटोरमस एजेस, और पैरेललोपाइप्ड with वेक्टर ए, with वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी एज कोटर्मिनस एजेस, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा रटने वाला है और थोड़ा दिमाग लगाने वाला भी है,
इसका आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको लिखना होगा, पूरा आप जब लिखोगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 2D से क्वेश्चन है। ये आपका है इफ द पॉइंट्स A_T1 स्क्वायर टू A_T1 इज वन एक्सट्रीमिटी of a focal chord of the parabola y square equals 4ax, then find the coordinate of the other extremity and hence so that the length of the chord is A_T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कॉर्ड नहीं, यहाँ पे फोकल कॉर्ड होना चाहिए था। हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, फोकल कॉर्ड निकालेंगे। यहाँ पे फोकल कॉर्ड हम लोग को ये निकालना है और हम लोग को फर्स्ट काम करना है कि इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट निकालना है और फिर हम लोग को फोकल कॉर्ड जो है आपका इसके इक्वल होता है ये शो करना है। ये क्वेश्चन आपका देखोगे जब तो आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको देख कर लगेगा, पर आप जो सॉल्व करोगे तो ये उतने ही आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए आपका पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स 4ax है। तो जब वाई स्क्वायर इक्वल्स 4ax है तो हम लोग का पैराबोला कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए हमारा जो पैराबोला होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। क्या होगा, कुछ इस तरह का, वाई स्क्वायर इक्वल्स 4ax का पैराबोला ऐसा होगा। अब हम लोग का फोकस क्या होगा, ये आपका फोकस होगा, ठीक है। ये क्या होगा, फोकस, ये आपका वर्टेक्स है। और हम लोग का जो आपका फोकल कॉर्ड होता है वो क्या होता है, फोकल कॉर्ड जो होता है आपका फोकस से जाके, वो कॉर्ड जो आपका फोकस से होकर जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फोकल कॉर्ड करते हैं। अब बहुत लोगों को फोकल कॉर्ड और लैटस रेक्टम में आपको लगेगा कि क्या होता है। देखिए अगर जो आपका कॉर्ड है वो परपेंडिकुलर ही जा रहा है, परपेंडिकुलर है आपका, फोकस से होकर जा रहा है, पर वो क्या है, परपेंडिकुलर है आपका प्लेन के, तो वो आपका लैटस रेक्टम होता है। पर जो आपका फोकल कॉर्ड होता है वो कैसा भी हो सकता है, वो बस आपके फोकस से पास होना चाहिए। वो इस तरह का, देखिए इस तरह का तिरछा भी हो सकता है, कैसे भी, उसमें ऐसा कोई केस नहीं है कि आपको परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपका पैराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स 4ax। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस होगा वो क्या हो जाएगा, फोकस का आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो A0 हो जाएगा। और हम लोग को क्या निकालना है, फोकल कॉर्ड निकालना है। तो मान लेते हैं कि एक हमारा यहाँ पे इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले एक कॉर्नर का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हम लोग को पहले दूसरे एक्सट्रीमिटीज़ का उसका आपका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और फिर आपको इसका लेंथ बताना है। तो मान लेते हैं ये जो है आपका L है और ये आपका कोई L डैश है, ठीक है। तो आपका L का कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ है आपका A_T1 स्क्वायर 2A_T2 T1। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सट्रीमिटीज़ का निकालना काफ़ी आसान है। वो क्या हो जाएगा, या अगर हम लोग इसको कैपिटल T1 से मान लेते हैं, ये कैपिटल T1 है और ये आपका क्या हो गया, कैपिटल T2 होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, अब हम लोग सॉल्यूशन पे आ चुके हैं। हमारा सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि एज वी नो क्या T1 इंटू जो T2 होगा वो क्या होता है, वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, -1 बाई क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो -1 बाई T1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो अदर पॉइंट जो आपका निकलेगा, अदर पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगा, अदर पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ये हो जाता है आपका। आप इसको चाहो तो दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे आप, उसके लिए आप इन दोनों का जो स्लोप होगा ना, आपका दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो आप पहले एक बार इसका स्लोप निकाल लो और इसका स्लोप निकाल लो और दोनों को इक्वल करके और फिर भी आप निकाल के चेक कर सकते हो। आप चेक करोगे तो भी आपको सेम ही वैल्यू आएगा, आप उसी तरह से सॉल्व करोगे, पर वो थोड़ा लेंथी जाएगा, इसलिए मैं आपको इस तरह से आपको बता रही हूँ। तो अदर पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे -1 बाई T1 है। तो जहाँ जहाँ भी आपका T1 है ना, वहाँ पे आप क्या करोगे, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -1 बाई T1 हो जाएगा। हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट जो आपका होगा वो सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे क्या है, T1 की जगह पे स्मॉल T1 है, तो इसका मतलब वो किसके इक्वल होगा, -1 बाई T1 के इक्वल होगा। तो हमारा अदर पॉइंट जो आप निकालोगे वो हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका A बाई T1 स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 बाई T1। तो ये आपका हो जाएगा T1 स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 2A बाई T1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, अदर पॉइंट आ गया फोकल कॉर्ड का। तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हो, काफ़ी इजी है। तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगा, फोकल कॉर्ड जो होगा आपका, फोकल कॉर्ड हो जाएगा आपका, फोकल कॉर्ड इक्वल्स क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फोकल कॉर्ड इक्वल्स क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है ना, तो लेंथ ऑफ हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे रुको, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, प्रॉपर लिख देते हैं, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड वो जो होगा आपका वो इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स के,
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट T1 एंड T2। ठीक है, देखिए तो डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला। तो वो क्या होता था, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा √ आपका एक का क्या है, एक का आपका है x2 a/T1 है, एक का है a/T1। तो जब आप करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका a/T1 स्क्वायर माइनस a/T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a/T1 माइनस 2a/T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से दोनों में से a स्क्वायर स्क्वायर निकलेगा, तो जब बाहर रूट के निकलेगा तो बाहर का आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका a। तो a अब बाहर निकाल लेते हैं, तो रूट के अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका T1 स्क्वायर माइनस 1/T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका वैसे ही आप जब इसको निकालोगे तो ये आपका बाहर आ जाएगा 4, बचेगा क्या अंदर, अंदर बचेगा T1 माइनस 1/T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, ये आपका क्या है a/T1 है और यहाँ पे -1/T1 होता है ना, तो यहाँ पे आपका -2a/T1 होगा। यहाँ पे तो T1 था तो T1 का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर जब करोगे तो प्लस ही आता है, यहाँ पे क्या होगा -2a/T1, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या होगा प्लस होगा। अब देखते हैं आगे इसको, देखिए अब इसको क्या करेंगे, T1 माइनस जो आपका है ये जो है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको आप a माइनस बी इंटू ए प्लस भी लिख सकते हो, तो हम लोग वही करेंगे। तो ये हो गया a, तो हम लोग का पहले से बाहर निकला हुआ है √ ये हो जाएगा आपका T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर इंटू T1 माइनस 1/T1 का होल स्क्वायर प्लस 4T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से T1 1 प्लस 1/T1 को कॉमन कर लेंगे, का होल स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करेंगे तो क्या है, ये बाहर क्या आ जाएगा, हमारा बाहर आ जाएगा आपका a इंटू T1 प्लस 1/T1, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका T1 माइनस 1/T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। जब आप इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका a इंटू T1 प्लस 1/T1 और ये हो गया आपका T1 स्क्वायर प्लस 1/T1 स्क्वायर और ये होगा -2 और ये हो गया +4। तो a इंटू T1 प्लस 1/T1 और ये क्या होगा आ जाएगा, इसको आप जब करोगे तो ये +2 आ जाएगा, इसको हम लोग T1 प्लस 1/T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बाहर क्या आ जाएगा हमारा a इंटू T1 प्लस 1/T1 इंटू T1 प्लस 1/T1। ठीक है, तो ये हो गया आपका a इंटू T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर। हम लोग को प्रूफ क्या करा था, यही प्रूफ करना था, हैज़ प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आपका सारा क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। अब आई थिंक कि 1-2 क्वेश्चन कहीं बचा होगा तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग का ग्रुप सी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ग्रुप सी का सिर्फ आपका 1 क्वेश्चन बचा है और हमारा ग्रुप बी बचा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप बी और आपका ग्रुप सी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगा हो, आप लोग के काम आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।